देखो सर, सांबर के चौहान के अंदर हमने देखा सर कि सांबर के चौहान के हमने देखा बेटा पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम का बेटा पुत्र था कौन? अजयराज बेटा। कौन था? अजयराज। अजयराज ने कहा कि मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं और अलग ही बसाने अपने। ठीक है बेटा। तो अजयराज बेटा किधर गया? एक पार्टी से पढ़ा था मेरवाड़ा। कौन कौन सा पढ़ा था? मेरवाड़ा। ठीक है, उधर गया, उधर बेटा उसने अजमेर की स्थापना कर दी। किसकी? अजमेर की स्थापना कर दी अजयराज बेटा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बेटा अजमेर के चौहान। क्या पढ़ेंगे बेटा? अजमेर के चौहान। ठीक है सर। तो अजमेर के चौहान का बेटा संस्थापक कौन था? अजयराज। कौन था बेटा? अजयराज। जैसे हमने पहले देखा था सांबर के चौहान, उसका संस्थापक कौन था बेटा? वसुदेव। जैसे जैसे अजमेर के चौहान का संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान। ठीक है सर। इसका कार्यकाल था 1113 से 1133 तक बेटा। ठीक है सर। पिता हुई पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, 1113 ईस्वी के अंदर बेटा इसने अजयराज चौहान ने किसकी स्थापना की बेटा? अजमेर की स्थापना की सर, है ना। ऐसे स्तंभ देखो बेटा, 1559 में स्थापना हुई उदयपुर की, 1459 में स्थापना हुई जोधपुर की, 1113 में स्थापना हुई बेटा अजमेर की, 1488 में स्थापना हुई बेटा बीकानेर की, है ना, 1155 में स्थापना हुई बेटा जैसलमेर की। समझ में आ रहा है सर? चित्तौड़ का ना उदयपुर, है ना बेटा। ठीक है, चित्तौड़ को पहले था चित्तौड़ में। ठीक है सर, है ना बेटा। फिर देखो सर, देखो अजमेर सर बेटा क्या कहते हैं हम? अंडों की टोकरी कहते हैं। अंडों की टोकरी क्यों कहते हैं सर? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र बेटा, है ना। अजमेर की दरगाह है सर वहाँ पे, है ना। तो अंडे वंडे ज्यादा, मांस मच्छी मीट है ना। ठीक है, तो अंडों की टोकरी कहते हैं बेटा ऐसे। किसे कहते हैं? अजमेर को। ठीक है सर। राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। राजस्थान का हृदय से इसलिए कहते हैं इसको अजमेर को, क्योंकि जो भी आया बेटा उसको क्या चाहिए था? अजमेर। क्योंकि अजमेर सेंटर में है, फिर नागौर तो बाद में बना बेटा, अजमेर क्या है? सेंटर में। तो सेंटर में रह मतलब सभी क्षेत्र पर ध्यान रख सकता बेटा, इसलिए बेटा ये राजस्थान का हृदय कहा जाता है ऐसे। अंग्रेज भी आए, अजमेर में रहते थे बेटा। मुगल आए, अजमेर में रहते थे बेटा। ठीक है सर। तो अजमेर सेंटर में था ना, इसलिए अजमेर को क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान का हृदय कहते हैं सर। ठीक है, भारत का मक्का भी कहते हैं इसे, है ना। भारत का मक्का इसलिए कहते हैं बेटा यहाँ पे ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है सर। ठीक है सर। राजस्थान का नाका कहते हैं बेटा, बीचों बीच सेंटर में आ रहा इसलिए, है ना। अरावली का अरमान कहते हैं बेटा, किसे? अजमेर को कहते हैं। अरावली का अरमान बीचों बीच सेंटर में है इसलिए। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहे भी कहते हैं बेटा अजमेर को सर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी याद रखना बेटा। 1113 के अंदर बेटा अजमेर दुर्ग बनाया बेटा, अजमेर से की स्थापना की और अजमेर दुर्ग बनवाया बेटा। ठीक है बेटा, अजयराज ने। कौन सी पार्टी पर बनाया बेटा? गढ़बिल्ली पार्टी पर बनवाया बेटा, है ना। इसे हम तारगढ़ भी कहते हैं और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं बेटा। दूसरा जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर भी कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? है ना, तारगढ़ को बेटा। किसको कहते हैं? तारगढ़ को सर। ठीक है सर, तो ये ध्यान में रखना सर। ठीक है, आगे देखो बेटा। देखो अजयराज चौहान ने बेटा चांदी और तांबे के अजय प्रिय दुर्म नमक सिक्के चलाए, है ना, अपनी पत्नी के नाम बेटा। इसकी पत्नी थी सोमलेखा बेटा। सोमलेखा से बहुत प्यार करता था बेटा। कौन? अजयराज। ठीक है, तो पत्नी के नाम बेटा सिक्के चलाए थे इसने। किसने? अजयराज ने सर, है ना, चांदी के और तांबे के सिक्के। तो आप भी चलाए होंगे फिर अपनी पत्नी के नाम पे। कौन कौन चलेगा कमेंट कीजिए। देखो पार्श्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण कलश बेटा किसने किसने चलाया स्वर्ण कलश बेटा? अजयराज ने। ठीक है बेटा। गजनी के सलीम को हराया बेटा इसने, किसने? अजयराज ने। ठीक है सर। शिव मत का अनुयायी था, मतलब शिव जी को मानता था बेटा। कौन? अजयराज सर। ठीक है बेटा। जैन धर्म की शाखा श्वेतांबर और दिगंबर, जो शाखा है ना श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो कि मतलब पूरे नग्न अवस्था में रहते हैं, है ना, सॉरी दिगंबर रहते हैं, और श्वेतांबर जो कि वो सफेद सफेद पहनते बेटा। ठीक है, तो उनके बीच में क्या करा? शास्त्रार्थ। क्या करा बेटा? शास्त्र करवाया था किसने? इसने। और अध्यक्षता की थी उसने। ठीक है, शास्त्र में होता है डिबेट। क्या होता है सर? डिबेट। इधर दिगंबर वाले खड़े हो जाएंगे, इधर श्वेतांबर वाले खड़े हो जाएंगे, वो इस प्रश्न पूछेंगे। हमने देखा होगा टीवी में बेटा, है ना, इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, वैसे वैसे बेटा करवाया था। अध्यक्षता किसने की थी बेटा? अजयराज ने की थी बेटा। ठीक है, देखो मालवा के नरमन को हराया बेटा इसने, और सेनापति कौन था उसके अंदर बेटा? सुलान को बंदी बनवा लिया बेटा। ठीक है ना। देखो सुलान बेटा नरमन के सेनापति था बेटा ये। जलान जो कि अनुराज चौहान की पुत्री थी बेटा, है ना, और जलान बेटा चंद्रप्रदेव का पुत्र था, और कल्याण बेटा राज तरंगिनी पुस्तक का ये था बेटा। ठीक है, देखो अजयराज के बाद में पढ़ेंगे हम अनुराज। क्या पढ़ेंगे सर? अनुराज के बाद में हम पढ़ेंगे जगदेव। ठीक है सर। जगदेव के बाद में पढ़ेंगे विराट चतुर्थ। विराट चतुर्थ के बाद पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज सेकंड। फिर पढ़ेंगे हम सोमेश्वर चौहान, है ना। फिर पढ़ेंगे सोमेश्वर चौहान के बाद पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड बेटा। ये सब अजमेर की है, अजमेर की वंशावली। पहले हमने देखिए सांबर की वंशावली देखी थी, अब किसकी वंशावली सर? ये अजयराज की। ठीक है सर। तो कोई भी वीडियो देख रहा हो तो पहले सांबर का चौहान का वीडियो देखना, उसके बाद में अजमेर की चौहान का वीडियो देखना सर। ठीक है, आगे देखो बेटा। अनुराज चौहान, अजयराज हमने पढ़ लिया सर। अनुराज चौहान देखो, अन्नाजी इसका नाम क्या था? उपनाम क्या बेटा इसका? अन्नाजी, है ना। पिता बेटा कौन था? अजयराज चौहान। ठीक है सर। उपाधि बेटा कौन सी? महाराज परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर पधार रहे हैं। ठीक बेटा। 1135 और 37 में नागपाड़ व तारागढ़ के मध्य बेटा चंद्रा नदी को जल रोककर बेटा
किसका निर्माण करवाया? अन्ना सागर जी का निर्माण करवाया। देखो अनुराज किसमें क्या हुआ बेटा? तुर्कों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया बेटा? तुर्कों ने आक्रमण किया और बहुत सारे तुर्क आए थे बेटा, बहुत सारे तुर्क आए थे। अनुराज के पास शक्तिशाली सेना थी बेटा, और सबको आदेश दिया इसने कि जो भी तुर्क यहाँ दिख जाए आपको सीधा क्या करना है, उसकी गर्दन काटनी। क्या काटनी है? गर्दन काटनी है। तो बहुत सारे तुर्क आए थे, लगभग 20-30 हजार तुर्क आए थे, और सबकी गर्दन कटवा दी थी। किसने बेटा? अनुराज ने। ठीक है सर। अब पृथ्वी लाल हो गई है, अजमेर की पूरी भूमि क्या हो गई? लाली लाल हो गई। तो उसको धोने के लिए बेटा अनुराज ने किसका निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है सर, है ना। और फिर अन्ना सागर झील का निर्माण करवा के फिर उनको धोया जमीन को। ठीक है। कारण क्या बेटा? तुर्कों के नरसंहार के बाद रक्त को साफ करना बेटा, रक्त मतलब है ना, खून को साफ करना। ठीक है सर। फिर देखो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया इसने बेटा, है ना। अन्ना सागर झील के किनारे बेटा सुभाष उद्यान है, अभी वर्तमान में क्या कहते हैं बेटा? दौलत बाग उद्यान कहते हैं, है ना बेटा। किसने बनवाया बेटा? ये जहांगीर ने, है ना, सुभाष उद्यान बेटा। ठीक है। शाहजहां ने बेटा बारादरी का निर्माण करवाया, है ना, बारादरी का। ठीक है सर। नूरजहां की माता अस्मत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र निकाला बेटा यहाँ पर। कहां पर? अन्ना सागर झील के किनारे। तो आपको पूछेंगे सर कि इत्र का आविष्कार किसने किया? तो अस्मत बानो बेगम ने बेटा। ठीक है सर, है ना। नूरजहां की माता थी। नूरजहां किसकी बीवी थी बेटा? जहांगीर की बीवी थी। जहांगीर और नूरजहां यहीं रहते थे बेटा। ठीक है सर। इसलिए मैंने बोला मुगलों, मैंने बोला नहीं बोला अभी, ये मुगल यहाँ पे रहते थे, इसलिए मैंने बोला बेटा। ठीक है ना सर। देखो राजस्थान की नूरजहां बेटा कौन है? गुलाब राय, है ना, अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर बेटा। ठीक है सर। देखो अनुराज बेटा किसका निर्माण करवाया? वरा मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर के अंदर बेटा। ठीक है। और अकबर के काल में प्रताप के भाई सागर ने जीर्णोद्धार करवाया था बेटा वरा मंदिर का। ठीक है सर। ऐसे सर मैं वरा मंदिर देखा था हमने, कहां पर बेटा? मेवाड़ के अंदर। वहां पर बेटा किसने करवाया? अल्लट ने, है ना सर। जागीर ने मूर्ति पानी फिकवा दी बेटा यहाँ पे, है ना, वरा मंदिर की। ठीक है सर। और शिव मंदिर बेटा कहां पर? अजमेर में बेटा। इसमें बनवाया था बेटा किसने? अनुराज। नहीं पूछेंगे, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन वरा मंदिर जरूर पूछेंगे आपसे। ठीक है सर। आगे देखो बेटा अनुराज गुजरात के साथ संघर्ष में। देखो बेटा 1136 ईस्वी में अनुराज व सिद्धराज जयसिंह के बीच में जो लड़ाई होगी बेटा, क्या होगी? लड़ाई होगी सर, है ना। लड़ाई होगी तो इसमें कौन जीत गया बेटा? अनुराज जीत गया, है ना बेटा। अनुराज जीत गया। ठीक है सर। राज्य की सीमा को लेकर विवाद हुआ बेटा। ठीक है। जयसिंह सोलंकी की पुत्री थी बेटा, कौन? काचन देवी। कौन थी बेटा? काचन देवी। काचन देवी पर दिल लगाया। किसका दिल लगाया? अनुराज का। ठीक है बेटा। दिल लगाया तो फिर ब्याह होना ही है बेटा। ठीक है। एक तो हार भी गया, ये तो मना कैसे कर सकता है? ठीक है। तो अनुराज और जयसिंह सोलंकी की पुत्री बेटा काचन देवी का विवाह किससे हुआ? अनुराज। ठीक है सर। फिर देखो 1145 के अंदर बेटा अनुराज व कुमारपाल चालुक्य के मध्य क्या हुआ बेटा? विवाद हुआ। ठीक है सर। जिसमें कौन हार गया सर? अनुराज हार गया। अनुराज गया तो फिर ये इसने क्या किया बेटा? उसकी पुत्री से विवाह किया। तो फिर कुमारपाल ने बोला अब तू कहां जाएगा साले। ठीक है सर। इसकी पुत्री थी बेटा कौन? जलहना। कौन थी बेटा? जलहना। ठीक है। तो अनुराज की पुत्री जलहना से विवाह बेटा किसका हुआ? कुमारपाल से हुआ। ठीक है सर। तो बदला ले लिया, जैसी करनी वैसी पढ़नी। तो आप भी देख लेना सर। इसलिए दूसरे की बनने के पहले अपनी बहन की भी ध्यान रखना। ठीक है। वो ऐसे ही तो हुआ वहां पे, उसको दिया इसको लिया, तो जैसी करनी वैसी पढ़नी। ठीक है सर। देखो दरबारी बेटा कौन था बेटा? देवबोध धर्मघोष। अनुराज का दरबारी कौन था? देवबोध और धर्मघोष। ठीक है सर। पुत्र जगदेव था, है ना बेटा। देखो जगदेव ने क्या किया बेटा? देखो अनुराज बहुत बूढ़ा हो गया, है ना, ऊपर जा नहीं रहा, है ना। जगदेव देखे मैं कब शासक बनूं, तो जगदेव ने बेटा क्या कर दिया? अनुराज को रात को गया, तकिया लिया और दबा दिया। किसको? अनुराज को। अनुराज डायरेक्ट ऊपर। ठीक बेटा। इसलिए जगदेव क्या कहते हैं? चौनों का पितरंता कहते हैं सर, है ना। तो अनुराज की हत्या कर दी बेटा इसने, जगदेव ने। ठीक है सर। फिर देखो बेटा अनुराज, देखो अनुराज, है ना। चालुक्य राजकुमार बेटा कौन थी इसकी? काचन देवी बीवी। एक थी बेटा बीवी कौन? सुधवा। कौन थी बेटा? सुधवा, है ना। मराठे की जोया राजकुमारी बेटी थी सुधवा, है ना। काचन देवी से बेटा छोरा कौन सा हुआ? सोमेश्वर चौहान। और सुधवा से बेटा कौन सा छोरा हुआ? जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है बेटा। देखो सोमेश्वर चौहान का लड़का बेटा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। ठीक है सर। जगदेव का छोरा कौन था बेटा? पृथ्वीराज सेकंड। और विग्रहराज चतुर्थ छोरे कौन थे बेटा? अपराग गंगे और नागार्जुन बेटा। ठीक है सर। आगे देखो सर। देखो जगदेव थोड़े दिन शासक रहा था बेटा, लेकिन यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनता ने बोला कि जब ये पिताजी को मार सकता है तो हमारी क्या रक्षा करेगा, तो यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया सर। ठीक है। फिर राजा बनता है विग्रहराज चतुर्थ। बहुत शानदार क्रेडिट था विग्रहराज चतुर्थ सर, है ना।
1155 या 1158 से इसका अपने शासन काल शुरू होता है और 1164 तक इसका शासन काल रहता है रविराज चतुर्थ का बेटा। ठीक है सर। इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। मैंने कहा ना बहुत शानदार काल रहा है रविराज चतुर्थ का सर। ठीक है। उपाधि देखो बेटा, कवि बांधव, कटी बांधव, है ना, शीशल देव, तुर्कों का संहारक बेटा, वीर राजा, है ना सर, विष्णु का अवतार भी बेटा कहते हैं किसको, विग्रह चतुर्थ बेटा। तो ये दो उपाधि तो पूछते हैं, कटी बांधव और कवि बांधव। ये किसकी उपाधि थी सर, विग्रह चतुर्थ की उपाधि थी बेटा। ठीक है। देखो विग्रह चतुर्थ का अभियान देखो बेटा, भंडारण जाति का दमन किया बेटा इसने। भंडारण जाति पर बार आक्रमण करी थी राजस्थान के ऊपर, जिसका दमन बेटा किसने किया, विग्रह चतुर्थ ने सर। ठीक है बेटा। भंडारणकों का नाशक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता बेटा। ठीक है। उड़ीसा को जीता बेटा इसने विग्रह चतुर्थ ने, है ना। गुजरात की कुमारपाल चालुक्य से पाली, नागौर, जालोर को जीता बेटा इसने। ठीक है सर। गजनी के खुसरो शाह को हराया बेटा किसने, विग्रह चतुर्थ ने, है ना। दिल्ली के तोमरो वंश को हराकर दिल्ली पर अधिकार करता है किसने किया, विग्रह चतुर्थ ने बेटा। ठीक है। शिवलिक पहाड़ी से इसने सहारनपुर यूपी तक बेटा इसका क्षेत्र फैला दिया बेटा, चौहानों का यूपी तक था बेटा, है ना, फैला दिया बेटा इसने। ठीक है। आगे देखो विग्रह चतुर्थ बेटा नाटक की रचना की। नाटक का नाम क्या था, हरिकिली नाटक। संस्कृत भाषा में नाटक है बेटा वो, है ना। आधा भाग तो डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड राजा मोहन राय के स्मारक पर अंकित है बेटा, आधा भाग बेटा, है ना। ठीक है। और आधा भाग बेटा अडे दिन के झोपड़े में अंकित है बेटा। ठीक है। अडे दिन का झोपड़ा बेटा, है ना, किसने बनवाया था बेटा, ये पहले क्या था बेटा, ये देखो विग्रह चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अडे दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ठीक है सर। देखो विग्रह चतुर्थ निर्माण कर देखो बेटा इसका संस्कृत कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहां पर करवाया बेटा, अजमेर के अंदर। ठीक है सर। मोहम्मद गुरी के सुल्तान गुलाम ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अडे दिन के झोपड़े में उसको परिवर्तित कर दिया सर, है ना। 16 खंबा का अभी वर्तमान के अंदर बेटा। ठीक है। ये 16 खंबा का बेटा मस्जिद है सर, है ना। राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है बेटा किसको, अडे दिन के झोपड़े को। ठीक है सर। पारसी ब्राउन पंजाब साहब पीर का अडे दिन का उर्स लगता है बेटा, इसलिए कहते हैं अडे दिन का झोपड़ा कहते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई देखो ऐसे कहते हैं कि अडे दिन के अंदर इसको बनाया बेटा, इसलिए अडे दिन के झोपड़े भी कहते हैं इसे। एक और कारण बेटा क्या है, ये पंजाब साहब का उर्स लगता है बेटा, क्या लगता है, पंजाब साहब का उर्स अडे दिन तक लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अडे दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, जो कि 16 खंबे पे स्थित है। जिसको किसने बनवाया था बेटा, विग्रह चतुर्थ ने बनवाया था। फिर बाद में मोहम्मद गुरी का गुलाम आया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने तुड़वा के बेटा उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जो राजस्थान की प्रथम क्या थी बेटा, मस्जिद थी। ठीक है सर। आगे देखो सर, जोन मार्शल पुनर्निर्माण नदी के झोपड़े में हुआ बेटा, 16 घंटे का महल बेटा ये, है ना, 16 घंटे में निर्माण हुआ, इसलिए 16 खंबे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। ठीक है सर। टोडे ने कहा था कि मैंने इतनी सुंदर प्राचीन इमारत कहीं नहीं देखी बेटा, ना, मतलब जो टोडे ने कहा था बेटा। ठीक है सर। देखो बिसलपुर बांध, बिसलपुर शहर, देखो विग्रह चतुर्थ का सर एक और नाम था, क्या नाम था सर, बिसल देव। क्या नाम था सर, बिसल देव। ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा बिसलपुर बांध, बिसलपुर शहर, बिसलपुर झील का निर्माण करवाया, जो कि टोंक के अंदर स्थित बेटा, कहां पर स्थित है, टोंक के अंदर बेटा। ठीक है सर, है ना। फिर देखो 1163 के अंदर शिवलिंग स्तंभ लेख लिखवाया बेटा विग्रह चतुर्थ ने, है ना सर। और धर्म घोष के कहने पर पशुवध पर रोक लगे बेटा, किसने, विग्रह चतुर्थ ने सर। ठीक है सर। आगे देखो साहित्य देखो बेटा, बिसल देव रास्तों किसने लिखा बेटा, नरपति लालन ने लिखा सर, है ना। विग्रह चतुर्थ और राजविद्या के मध्य जो लव स्टोरी बेटा, उसकी कहानी है इसके अंदर बेटा, है ना। तो लव स्टोरी है सर, है ना। देखो बिसल देव रास्तों बेटा क्या है, ये प्रेम कथा। क्या है सर, प्रेम कथा। प्रश्न आता है ये, ध्यान रखना, है ना। आपको पूछेंगे सर बिसल देव रास्तों क्या है, काव्य है, प्रेम सौंदर्य है, तो क्या है सर, ये प्रेम सौंदर्य, लव स्टोरी। ठीक है सर, है ना। उदय विजय की में जानकारी भी सब मिलती है इसके अंदर बेटा, है ना। पहले देखो ललित विग्रह राज, देखो सोमदेव ने लिखा बेटा ये विग्रह चतुर्थ के दरबार। देखो एक तो नरपति नला था, एक कौन था बेटा, सोमदेव। सोमदेव ने क्या लिखा, ललित विग्रह राज लिखा सर। ठीक है सर। विग्रहराज देसल के मध्य बेटा प्रेम का वर्णन है। ठीक है बेटा। विग्रह चतुर्थ की बेटा एक और थी, है ना सर, तो उसकी लव स्टोरी बेटा भी, ललित विग्रह भी बेटा क्या है, लव स्टोरी है सर। ठीक है। किल होड़ ने बेटा क्या कहा विग्रह चतुर्थ के लिए सर, देखो किल होड़ ने कहा कि विग्रहराज कालिदास और भभूति की होड़ से कर सकते बेटा। ठीक है ना। फिर देखो जैनक भट्ट ने कहा बेटा विग्रहराज की मृत्यु के बाद कवि बंधु की उपाधि समाप्त हो गई और धारण करने वाला दूसरा राजा नहीं हुआ बेटा। ठीक है। मतलब देखो कवि बंधु और कटि बंधु बेटा इसलिए कहते थे क्योंकि विद्वानों को आश्रय देता था। क्या था बेटा, ये विद्वानों का आश्रय देता था, बहुत सारे विद्वान इसके अंडर में काम कर रहे थे बेटा, इसके अंडर में, विग्रह चतुर्थ के अंडर बेटा। ठीक है। इसमें विग्रह चतुर्थ को क्या बोलते हैं, चौहानों का स्वर्णकाल। ठीक है सर। ले भाई क्या फिर देखो पृथ्वीराज सेकंड, पठान दोनों, पृथ्वीराज सेकंड देखो बेटा, है ना। देखो 1164 से 1169 तक बेटा इसका कार्यकाल रहा है ना। हास्य अभिलेख पृथ्वीराज सेकंड इसमें लिखा गया बेटा, है ना। और हमने देखा था हास्य अभिलेख के अंदर बेटा क्या कहा गया इनको,
चंद्रवंशी बेटा, क्या कहा बेटा, चौहानों को चंद्रवंशी कहा बेटा, है ना। और हासिबिल्ले की रचना बेटा किसके समय हुई थी, पृथ्वीराज सेकंड के समय हुई थी, है ना। पृथ्वीराज बेटा हांसी का प्रशासक अपने मामा किलन गुलिन को बनाया बेटा, ठीक है सर, है ना। पत्नी कौन थी बेटा इसकी, रूटी रानी सोहावती देवी बेटा, है ना। देखो पृथ्वीराज ये जो सोहावती देवी जो पत्नी थी ना इसकी पत्नी, ये रूटी बेटा कहाँ गई, मेनाल, कहाँ गई बेटा, मेनाल, कहाँ गई बेटा, मेनाल आ गई। और मेनाल में बेटा जो झरना है ना वहां पे, वहां रहने लगे सर, वहां रहने लगे। उसको मनाने गया बेटा कौन, पृथ्वीराज द्वितीय, कौन गया बेटा, पृथ्वीराज सेकंड मनाने गया उसको, और वो भी वही रहने लग गया बेटा, ठीक है। और जहां तक वहां वो शिव जी के भक्त थे बेटा, ये सभी अजमेर वाले, है ना, शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी की लिए बेटा उन्होंने एक मंदिर बनाया बेटा, कौन सा मंदिर बनाया, सोहेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर बनाया, सोहेश्वर मंदिर, सोहेश्वर। अभी हमने देखा होगा, कभी मीनार गए होंगे आप लोग को, वहां पे मंदिर को तोड़ रखा बेटा, क्या रखा है, तोड़ रखा, कान नहीं है नंदी के बेटा, ठीक है सर, कान नहीं है बेटा नंदी के इनके। तो वो मंदिर कौन सा है, सोहेश्वर मंदिर है। अभी आप कभी दो दिन गए वहां पे तो ध्यान रखना सर, ठीक है बेटा, है ना। तो सोहावती देवी इसकी पत्नी थी बेटा, पृथ्वीराज सेकंड की सर, ठीक है बेटा। आगे देखो सर, फिर देखो सोमेश्वर चौहान बेटा, ठीक है, कोंकण के मल्लिकार्जुन को बेटा इसने हराया, और चेदी के कलचुरी वंश को राजा अचलदास की पुत्री कपूर देवी से बेटा इसने विवाह किया बेटा, सोमेश्वर चौहान ने सर, ठीक है। और 1170 में विजय अभिलेख बेटा रचना भी सोमेश्वर चौहान के समय हुई थी बेटा, ठीक है। और स्वयं तथा अनुराज की आदमकद मूर्ति भी इसने बनवाई थी बेटा, सोमेश्वर चौहान ने सर, ठीक है सर। देखो सोमेश्वर चौहान के बेटे लड़ी हो गई थी गुजरात से बेटा, किससे हो गई थी, गुजरात के भीमदेव से, किससे हो गई थी बेटा, गुजरात के भीमदेव से। और भीमदेव ने किसको मार दिया बेटा, सोमेश्वर चौहान को मार दिया सर, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, देखो लड़ी हो गई बेटा, और सोमेश्वर चौहान का लड़का बेटा कौन था, पृथ्वीराज तृतीय बेटा, कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसमें बेटा कौन आएगा अब, पृथ्वीराज तृतीय सर, है ना। देखो देखो सर रूटी रानी कौन कौन थी, देखो एक बार, है ना। एक तो उमादेवी रूटी रानी थी, है ना, मालदेव की पत्नी सर। एक कोमला देवी थी जो मेवाड़ के जयसिंह की पत्नी थी। एक सोहा देवी थी जो पृथ्वीराज चौहान सेकंड की पत्नी थी बेटा। एक नूर चौहान थी बेटा जो जहांगीर की पत्नी थी सर, है ना। ये सब रूट के आई थी सर बेटा, है ना। तो आप अपनी पत्नी को मत रुटना सर, ठीक है सर। अब देखो सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय सर, है ना। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं, पृथ्वीराज तृतीय से सर, है ना। देखो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ 1116 के अंदर बेटा, कब हुआ, 1116 के अंदर हुआ, अनिलपट्टन गुजरात, कहां पर हुआ सर, अनिलपट्टन गुजरात में जन्म हुआ, ठीक है सर। 11 वर्ष की आयु में सर इनका क्या हुआ सर, राज्याभिषेक हुआ, क्या हुआ सर, राज्याभिषेक हुआ। तो 1166 के अंत में 11 जोड़ लो, तो 1177 में बेटा इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, किसका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बेटा, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज चौहान की बेटा माता का नाम क्या था, कपूर देवी, पिता नाम क्या था, सोमेश्वर, है ना बेटा। और पत्नी बेटा कौन थी इनकी, एक तो इच्छनी थी, एक थी संगीता बेटा, कौन थी, संगीता, ठीक है सर, है ना। पृथ्वीराज चौहान का बेटा घोड़ा कौन था, नाट्यरंबा, कौन था बेटा, नाट्यरंबा, ठीक है सर, है ना। पुत्र देखो गोविंदराज था, है ना, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज चौहान के समय क्या हुआ सर, अब कम उम्र में बेटा क्या बना, ये शासक बना, 11 वर्ष की उम्र में क्या बन गया, शासक बन गया सर, ठीक है सर। तो अभी बेटा इसकी जो एक था जयचंद गढ़वाल, कौन था बेटा, जयचंद गढ़वाल, ठीक है सर। तो जयचंद गढ़वाल भी सर इसके रिश्तेदारी में क्या था, इसके पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदारी में था बेटा। वो भी क्या बनना चाह रहा था बेटा, राजा, क्या बनना चाह रहा था बेटा, राजा, ठीक है सर। तो उसकी पुत्री का चक्कर बेटा कैसे चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान से, तो भी उसको मंजूर नहीं था, ठीक है सर। कहानी बताऊंगा मैं आपको, पहले देखो सर, है ना। देखो सर, देखो राज्य का देखो राज्य का संचालक यानी कि प्रधानमंत्री बेटा कौन था, कदमवास, कौन था बेटा, कदमवास। ये पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कौन था बेटा, कदमवास, जिसे हम क्या मास भी कहते बेटा, ठीक है। सेनापति बेटा कौन था, भुवनमल था, वामन था, स्कंद था, है ना, उदयराज, चामुंडराज, खंडेराव। मोस्ट इंपोर्टेंट सेनापति कौन था बेटा, भुवनमल, कौन था बेटा, भुवनमल। और प्रधानमंत्री बेटा कौन था, कदमवास, ठीक है सर। उपाधि देखो बेटा पृथ्वीराज चौहान की उपाधि देखो बेटा, राय पिथौरा कहते हैं। दल पुंगल उपाधि थी बेटा ना, भारतेश्वर थी, और हिंदू सम्राट था बेटा, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, पृथ्वीराज चौहान सर, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता तो भी आगे क्या होता देखते हैं सर, ठीक है। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की उम्र में क्या बना बेटा, राजा बना, ठीक है। संरक्षक बेटा कौन बनी इसकी, कपूर देवी बनी, ठीक है। दिग्विजय की नीति बेटा इसने अपनी थी बेटा, है ना। गुरुग्राम का युद्ध लड़ा बेटा, गुड़गांव का युद्ध 1178 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सर, किसके अंदर लड़ा, नागार्जुन अपारगंगे के साथ में, इसके भाईबंदी थे सर ये। अभी हमने देखा था ना, अपारगंगे ने, नागार्जुन ये इसके भाईबंदी थे बेटा, भाईबंदी से युद्ध लड़ा इसने, ठीक है सर। जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था सर, ठीक है।
फिर आगे देखो सर 1182 के अंदर बेटा भंडारनकुल को बेटा उसने विनाश किया, ठीक है सर। पृथ्वीराज को भंडारनकुल का बेटा नाशक भी कहते हैं सर, ठीक है। फिर देखो महोबा व तुमुल का युद्ध सर, है ना। पृथ्वीराज चौहान और प्रमदेव चंद्र के बीच में युद्ध हुआ बेटा, ये बुंदेलखंड को लेकर बेटा, किसको लेकर, बुंदेलखंड को लेकर बेटा, ठीक है सर। बुंदेलखंड मतलब कि क्या था, जगह थी बेटा। ये कह रहे थे कि हम लेंगे, ये वो कह रहे थे हम लेंगे। उस चक्कर में बेटा युद्ध हुआ बेटा, कौन सा, महोबा को भी दिया, तुमुल को बेटा। कब हुआ, 1182 के अंदर बेटा, ठीक है। पीपी कैसे देखोगे सर, पीपी, है ना। पी मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पी मतलब प्रमदेव चंद्र के बीच में युद्ध हुआ। प्रमदेव चंद्र के बेटा दो शानदार क्या थे बेटा सेनापति, कौन थे बेटा, अलाउद्दीन बेटा, कौन थे बेटा, अलाउद्दीन, ठीक है सर, है ना। और इधर पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों में शानदार लड़ी हुई बेटा, जिसमें पृथ्वीराज ने बेटा अलाउद्दीन को मार दिया और प्रमदेव को भी मार दिया बेटा, है ना, हार गए थे बेटा, ठीक है। हारने के बाद में बेटा तुमुल और महोबा का बेटा प्रशासक किसने नियुक्त किया बेटा, पुंजन राय को। किसे नियुक्त किया बेटा, पुंजन राय को सर, है ना। पूछते हैं कि भी तुमुल या महोबा को जीतने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने किसे वहां पर मतलब प्रशासक नियुक्त किया, तो पुंजन राय को वहां पे नियुक्त किया सर, ठीक है ना। देखो पृथ्वीराज का बेटा गुजरात संघर्ष देखो बेटा, भीमदेव वो चालुक्य सर इसकी लड़ी थी, लड़ी क्यों थी बेटा, मैंने आपको बताया भी, सोमेश्वर किसको बताते बेटा, यह पृथ्वीराज चौहान का पिता था, ठीक है सर। उसको किसने मार दिया, भीमदेव ने मार दिया था ना, तो बदला लेना है ना फिर, ठीक है सर। देखो संघर्ष का कारण बेटा आबू के शासक शाका परमार की पुत्री इच्छणी और एक सोमेश्वर से का बदला लेना बेटा, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज को बेटा पता लगा कि भी इसका चक्र किससे है बेटा, इच्छणी से, कि भीमदेव बेनतिया किससे मोहब्बत करता है, इच्छणी से बेटा, किससे मोहब्बत करता है, इच्छणी से। तो पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि भी इसको मतलब कि बल से मत रहो, इमोशन से रहो, इसको किससे रहो बेटा, इमोशन से, ठीक है। तो इच्छणी बेटा किसने प्राप्त कर लिया बेटा, पृथ्वीराज तृतीय ने प्राप्त कर लिया। इस चक्कर में बेटा भीमदेव के और उनके दोनों की लड़ाई का कारण एक तो इच्छणी थी, एक सोमेश्वर, ठीक है सर, है ना। तो बेटा विवाह कर लिया बेटा, ठीक है सर, है ना। फिर बाद में इसको भीमदेव को मार दिया सर, है ना। फिर देखो नागौर का युद्ध 1184 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजय और भीमदेव की मध्य और जगदेव पृथ्वीराज की मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बेटा जीत गया था सर, ठीक है। फिर देखो जगदेव पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज और भीमदेव की मध्य संधि करी बाद में, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज व जयचंद गढ़वाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं, 1184 के अंदर विवाद हुआ था सर, ये, है ना। जयचंद गढ़वाल जो कि कन्नौज के राजा थे बेटा, पुत्री कौन थी बेटा, संगीता, है ना। जयचंद पृथ्वीराज दोनों मुख्य थे बेटा, मौसरे भाई, क्या थे बेटा, मौसरे भाई, हमने कहा ना इनके रिलेशन वाली थे बेटा ये, ठीक है। पुत्री बेटा संगीता का स्वयंवर रचा, क्या रचा, स्वयंवर, है ना। स्वयंवर मतलब देखो बेटा क्या हुआ कि जयचंद गढ़वाल को बेटा क्या चाहिए था, दिल्ली, क्या चाहिए था सर, दिल्ली। दिल्ली किसके पास में था बेटा, पृथ्वीराज चौहान के पास में, दोनों भाई थे, है ना। तो दोनों भाई थे तो बेटा किसको मिल गया, पृथ्वीराज चौहान को क्या मिल गया बेटा, दिल्ली मिल गया। तो दोनों के मध्य में क्या बेटा विवाद हो गया, क्या हो गया, विवाद हो गया। इधर जयचंद गढ़वाल की पुत्री कौन थी सर, संगीता, और संगीता का चक्र किससे था बेटा, पृथ्वीराज से था, है ना। तो जयचंद गढ़वाल ने देखा कि कोई बात नहीं, मेरे को दिल्ली नहीं मिला, अब मैं मेरी बेटी का विवाह किसी और से करवाऊंगा, ठीक है। इससे मैं पृथ्वीराज तो मर जाएगा, ठीक है सर। कि पृथ्वीराज बहुत शानदार मोहब्बत करता था, लव स्टोरी, ठीक है सर। तो उसने जयचंद गढ़वाल ने क्या रचा सर, स्वयंवर रचा, क्या रचा, स्वयंवर रचा, है ना। स्वयंवर रचा, स्वयंवर के अंदर सभी आसपास के सभी क्या है, राजा महाराजा है, ठीक है। और अनाउंसमेंट करवाया कि मेरी लड़की को जो पसंद आ जाएगा उसमें बेटा क्या डालेगी, वरमाला, क्या डालेगी सर, ये वरमाला डालेगी। संगीता को पहले कौन पसंद था बेटा, पृथ्वीराज तृतीय पसंद था, पर वहां पर इन्विटेशन किसको नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान को वहां पर इन्विटेशन नहीं दिया गया, और सभी आसपास के राजाओं को बुलाया गया, बहुत शानदार से शानदार राजा बुलाए गए, ठीक है। सब आए वहां पर राजा, संगीता को निकाला बाहर, संगीता वरमाला लेके बाहर आई, ठीक है। संगीता देख रही है कि पृथ्वीराज किधर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इधर लाइन में गई, पृथ्वीराज ने मिला, इधर लाइन में गई, पृथ्वीराज ने मिला, ठीक है सर। जैसे लाइन में जती जा रही है, वो गेट तक आ गई, है ना। और गेट के बाहर उसकी मूर्ति थी बेटा, किसकी मूर्ति थी, पृथ्वीराज की मूर्ति थी, जहां चप्पल खोलते बेटा। तो द्वारपाल के लिए वह मूर्ति किसकी रखी वहां पे, पृथ्वीराज की रखी, जैसे जूते चप्पल की ध्यान रखो बेटा, ठीक है सर। ये कुल मिला के जयचंद गढ़वाल ने बेटा उसको नीचे दिखाया, किसको नीचे दिखाया बेटा, पृथ्वीराज को नीचे दिखाया वहां पे, ठीक है। तो उसको मूर्ति दिख गई बेटा, किसको मूर्ति दिखी है, संगीता को मूर्ति दिख गई कि पृथ्वीराज की मूर्ति बाहर लगी हुई है। संगीता बाहर आई और मूर्ति पर बेटा क्या डाल दी, माला डाल दी। उधर से वो कौन आ गया बेटा, पृथ्वीराज आ गया था उस वक्त, ठीक है। पृथ्वीराज आ गया, हाथ पकड़ा, कहाँ बिठाया बेटा, घोड़े बिठाया और लेके चल पड़ा, ठीक है सर। तो आप भी ऐसे करोगे भी आओ। देखो ये प्रेम विवाह था बेटा, अब प्रेम विवाह को हम क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह, क्या कहते हैं बेटा, गंधर्व विवाह सर, ठीक है। आगे देखो फिर बेटा, है ना। अब देखो बेटा
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य विवाद देखो बेटा, ठीक है सर। देखो अब देखो जयचंद गढ़वाल नहीं जीत पाया है ना सर, जयचंद गढ़वाल की बेटी भी गई, दिल्ली भी गया, अब क्या करे, ठीक है सर। तो जयचंद गढ़वाल का रिलेशन था किसमें, गौरी के साथ में। किससे रिलेशन था बेटा, गौरी के साथ में, अफगानिस्तान तरफ, ठीक है, गजनी है ना बेटा। फोन लगाया उसने मोहम्मद गौरी के कि यार अब मेरे से तो नहीं हो रहा है, तू आके मेरी सहायता कर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी आया बेटा, हाँ मोहम्मद गौरी भारत आया, एंट्री ली भारत में उसने, और साथ में बेटा किसको लेकर आया, ख्वाजा चिश्ती को साथ में लेकर आया बेटा, ठीक है, ख्वाजा चिश्ती को साथ में लेकर आया, ठीक है सर। मोहम्मद गौरी आया है ना, और पृथ्वीराज ने बताया कि पृथ्वीराज मेरी बेटी को ले गया, दिल्ली भी ले गया, अब मैं क्या करूं, है ना। तो लड़ी तैयार। उस वक्त बेटा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, कौन सा, तरेन का प्रथम युद्ध बेटा, कौन सा युद्ध हुआ, तरेन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है सर। इसमें बहुत शानदार तरीके से बेटा इसने विजेता प्राप्त की, किसने, पृथ्वीराज ने, ठीक है सर। और पृथ्वीराज चाहता तो मोहम्मद गौरी को क्या कर लेता बेटा, बंदी बना लेता, लेकिन उसने बंदी नहीं बनाया, उसको छोड़ दिया बेटा, किसको छोड़ दिया, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ठीक है। थोड़े दिन रखा उसके पास में, फिर उसको छोड़ दिया सर, ठीक है। तो सेनापति ने बोला कि क्यों छोड़ रहा है इसको, यार नहीं यार छोड़ दो, जाने दो उसको, ठीक है सर। फिर से 1 साल बाद में फिर से युद्ध हुआ बेटा, कौन सा, तरेन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज ने देखा कि अपने बहुत सारे युद्ध जीत गए, और कॉन्फिडेंस क्या था सर, और कॉन्फिडेंस, हम तो बहुत सारे युद्ध जीत के तो भी जीत जाएंगे सर। लेकिन सेकंड में बेटा क्या हो गए, वो हार गए। कौन हार गया बेटा, पृथ्वीराज हार गया, और मोहम्मद गौरी उसको पकड़े बेटा कहाँ ले गया, गजनी ले गया बेटा, कहाँ ले गया, गजनी ले गया, कहाँ ले गया सर, गजनी ले गया। गजनी में जाके बेटा क्या किया उसके साथ में, आगे फोड़ दी, क्या फोड़ दी सर, उसकी आगे फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान को बेटा एक दरबारी था चंद्रवर्ती, कौन था बेटा, चंद्रवर्ती, उसको दोस्त भी था बेटा, पृथ्वी भट्ट उसका असली नाम था, है ना, चंद्रवर्ती का। चंद्रवर्ती को पता लगे कि चंद्रवर्ती साथ में था वैसे भी, है ना सर। तो चंद्रवर्ती से मिलने बेटा कहाँ गया, गजनी गया बेटा, कहाँ पर गया, गजनी गया, गजनी मिलने गया। अब वो गजनी में दोनों की बात हुई, उन्होंने बोला कि देखो जिंदा तो यहाँ से बाहर जा नहीं सकता मैं, पृथ्वीराज ने बोला, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको मार के ऊपर ले जाऊं डायरेक्ट, किसको बोला, चंद्रवर्ती को बोला। तो क्या करे, तो पृथ्वीराज के पास में बेटा एक शक्ति थी कि मतलब कि वो बिना देखे भी क्या चला सकता है सर, बाण, क्या चलाता है सर, बाण चला सकता है सर, बेटा। तो उसने चंद्रवर्ती ने बेटा उसको समझाया कि मैं तुझे ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, उसने बोला कि मैं बोलूंगा ऐसे कि मतलब कि भी ये इतना दूर है और तू बाण चला देना, है ना, शब्द विधि बाण। तो चंद्रवर्ती गया बेटा किसके पास में, चंद्रवर्ती गया मोहम्मद गौरी के पास में, और उसको बोला कि हमारे जो राजा है पृथ्वीराज, वो तो बहुत शानदार तरीके से इतने योद्धा हैं, वो है मतलब कि वो बिना मतलब कि आपने आगे फोड़ दी तो भी सीधा निशाना लगा सकते हो। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ तो ये चीज तो बुलाओ आपके राजा को। बुलाया, और पहले उनकी बात हो गई थी कि मैं ऐसे बोलूंगा और तू बाण चला देना, ठीक है सर। तो बुलाया, ऐसे बैठे थे बेटा कौन, मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था साइड में, उधर पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को बेटा चंद्रवर्ती ने बोला 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, टॉप पर बेटा सुल्तान, ठीक है, मध चुके चौहान, ऐसे बोल दिया। नहीं कि पृथ्वीराज चौहान बेटा समझ गया कि 4 बांस 24 गज इतना दूर है, कौन, मोहम्मद गौरी, और ऊपर बैठा हुआ है इतना, ठीक है। तो उसने मुड़ के कहां चलाया, तीर चलाया, मोहम्मद गौरी पे तीर चलाया, मोहम्मद गौरी को वहीं मार दिया। अब मोहम्मद गौरी की सेना उसको छोड़ेगी क्या, नहीं छोड़ेगी। तो उधर ही खड़े थे पृथ्वीराज और चंद्रवर्ती, दोनों दूसरे के क्या मार देते बेटा, तलवार मार देते, दोनों दूसरे को मार देते बेटा, ठीक है। तो दोनों की मृत्यु वहीं होती है ना सर, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु को भी इनको ये मार देते मोहम्मद गौरी को बेटा, ठीक है सर। तो तरेन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तरेन का द्वितीय युद्ध 1192 में बेटा, ठीक है, जिसमें पहली बार तो विजय बेटा पृथ्वीराज चौहान की हुई, और दूसरी बार विजय किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की हुई सर, है ना। तो ये तरेन का प्रथम युद्ध 1191 में है बेटा, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, जिसमें सब कौन जीता बेटा, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था सर, ठीक है। फिर देखो तरेन का द्वितीय युद्ध बेटा 1192 में, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, इसमें बेटा कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीत गया, और पकड़ कहा लगा मोहम्मद गौरी ने बेटा इसको गजनी पकड़ के ले बेटा, ठीक है सर, है ना। ये बेटा 4 बार 24 गज अंगुलश प्रमाण, ताव पर सुल्तान मच चुके चौहान बेटा, शब्द विधि बाण चलाया बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा एक ख्वाजा चिश्ती ससुर के साथ में आया था ना बेटा, और ख्वाजा चिश्ती बेटा यहीं रहने लग गया था अजमेर में बेटा, है ना, और वहाँ पे दरगाह बनी हुई बेटा उनकी, है ना, ख्वाजा चिश्ती आए थे बेटा, है ना, अजमेर में बेटा, ठीक है। अजमेर की उनको रम से लिए, और ख्वाजा चिश्ती के गुरु को बेटा उस्मान हारूनी, ठीक है सर, चिश्ती संप्रदाय की बेटा ये है ना, ठीक है सर।
दरगाह अजमेर में इनकी बेटा, ठीक है सर। बड़ी देख किसने दी बेटा, अकबर ने दी, छोटी देख जाकिर ने दी बेटा, ठीक है। पैसे वैसे नहीं डालते उसके अंदर, है ना, अनाज उनाज नहीं सर, है ना। और भिलवाड़ा का गौरी परिवार उस पर बेटा चादर उड़ाता है सबसे पहले, ठीक है सर, है ना। पृथ्वीराज चौहान के निर्माण देखो बेटा, राय पिथौरागढ़ बनवाया बेटा दिल्ली के अंदर किला, ठीक है सर। हिसार किला बनवाया बेटा पृथ्वीराज चौहान ने। शिव मंदिर बनवाया था बेटा पृथ्वीराज चौहान के दरबार देखो, चंद्रबरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, बागेश्वर और पद्मनाभ, ठीक है। ये सब किसके दरबार थे बेटा, पृथ्वीराज चौहान के दरबार थे बेटा, ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। पृथ्वी की स्मृति सर कहां पर है, अफगानिस्तान, गजनी, है ना। स्मारक बेटा कहां पर है, अजमेर के अंदर है। बहन बेटा क्या नाम थी इनकी बहन का नाम, प्रभाबाई, भाई हरिराज, ठीक है सर। इसने आत्महत्या करी थी, सुसाइड, ठीक है बेटा। देखो पृथ्वीराज की बेटा एक पुत्र था बेटा कौन, गोविंदराज बेटा, कौन था, गोविंदराज, ठीक है सर। और गोविंदराज ने बेटा अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी, कुतुबुद्दीन की, क्योंकि मोहम्मद तो चला गया, उसको गुलाम था, कौन था, कुतुबुद्दीन, कौन था बेटा, कुतुबुद्दीन, ठीक है सर। तो कुतुबुद्दीन को ही छोड़ दिया सर उसने, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। और कुतुबुद्दीन को कहा कि तू ध्यान रखना आप यहाँ की, मैं तो जा रहा हूँ। तो कुतुबुद्दीन की बेटा अधीनता स्वीकार कर ली किसने, गोविंदराज ने। गोविंदराज ने बोला कि यार मैं तो तुम्हारे अंडर में काम करूंगा। तो गोविंदराज को उसने क्या दिया, रणथंभौर, क्या दिया बेटा, रणथंभौर दिया कुतुबुद्दीन ने, ठीक है सर। तो गोविंदराज बेटा किसकी स्थापना की, रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की, यानी कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक बेटा कौन है, गोविंदराज है सर, है ना। तो ये था अपना अजमेर का चौहान बेटा, क्या था ये, अजमेर का चौहान, ठीक है, समझ में आपको। तो हम क्या देखेंगे सर, रणथंभौर के चौहान, क्या देखेंगे सर, रणथंभौर के चौहान देखेंगे, है ना। तो समर के चौहान का संस्थापक कौन था बेटा, वासुदेव। और अजमेर के चौहान का संस्थापक बेटा कौन था, अजयराज, कौन था सर, अजयराज। अब देखिए हम गोविंदराज, है ना सर, जो कि रणथंभौर के चौहान को संस्थापक है, ठीक है सर। तो एक दूसरे से कनेक्ट है सर, है ना सर बेटा, ठीक है सर। तो देखो आगे रणथंभौर को चौहान सर, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।